नमस्कार दोस्तों, इंडिया दुनिया की सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है जिसने ग्रेन प्रोडक्शन में सेल्फ सफिशिएंसी अचीव कर ली है। लेकिन इसके बावजूद भी इंडिया में फूड इनसिक्योरिटी, malन्यूट्रिशन और हंगर जैसी चीज़ें पड़ोसी देशों के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है। भारत जब फूड ग्रेन्स के मामले में आत्मनिर्भर हुआ है तो दुनिया को भूखमरी से बचाने के लिए खुले दिल से ऑफर कर रहा है। देश पीछे और 21वीं सदी का सुपर पावर बनने का दावा कर रहा भारत अपने नागरिकों का पेट भरने के मामले में पिछड़ता जा रहा है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में लगभग 20 करोड़ लोग हर रात भूखे पेट सो जाते हैं, यानी कि देश की 14% पॉपुलेशन हर रोज भूखे पेट सोने को मजबूर है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट में इंडिया को 2021 में 116 देशों की लिस्ट में 101वीं रैंक मिली थी। 2020 में 107 देशों की लिस्ट में 94 रैंक, 2019 में 117 देशों की लिस्ट में 102 रैंक, 2018 में 119 देशों की लिस्ट में 103 रैंक। ग्लोबल हंगर इंडेक्स देशों का हंगर लेवल नापता है, जो कि इंटरनेशनल लेवल पे बाकी देशों के साथ कंपैरिजन करा के एक रैंक प्रोवाइड करता है। इस इंडेक्स को हर साल अक्टूबर महीने में रिलीज किया जाता है। इसको पहली बार 2006 में रिलीज किया गया था। अप्रोक्सीमेटली इंडिया में 7,000 लोग भूख और कुपोषण की वजह से हर दिन मर जाते हैं। साल में यही संख्या लगभग 25 लाख के आसपास जाती है। इन सब से एक सवाल निकल कर आता है कि आखिर इंडिया ग्रेन प्रोडक्शन में आत्मनिर्भर तो है, लेकिन फिर भी इंडिया में इतने सारे लोग भूखे क्यों सो जाते हैं और क्यों इतनी सारी हर रोज डेथ हो जाती है? तो इसके पीछे कई सारे रीजन्स हैं। पहला रीजन है खराब सप्लाई चेन, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, जरूरतमंदों तक खाना न पहुंचना, पॉवर्टी, सीजनल चेंज, नेचुरल डाइजेस्टर। फूड सप्लाई चेन एक अनाज को सप्लाई करने की एक लंबी सीरीज है जो कि 3 स्टेज में होती है: प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन। प्रोडक्शन में कोई भी फर्म रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करती है, फिर उसको डायरेक्ट मंडी भेज देती है, जहाँ पे लोग बेचने भी आते हैं और खरीदने भी आते हैं। फिर मंडी से छोटे और बड़े व्यापारी सामान खरीदते हैं और वो बाकी अपनी दुकानों पे या फिर सब्जी मार्केट में जाके बेचते हैं, जहाँ से लोग कंजम्पशन के लिए चीज़ें खरीदते हैं। तो ये 3 स्टेज में सप्लाई चेन पूरी होती है और इस पूरी सप्लाई चेन में करीब 40% अनाज वेस्ट हो जाता है। सिर्फ 7% अनाज को ही फिर से प्रोसेस्ड किया जा सकता है, यानी केमिकल्स का यूज करके इसको बचाया जा सकता है। और इंडिया के टोटल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का 16% अनाज वेस्ट हो जाता है। और दूसरा रीजन है ज़रूरतमंदों तक खाना ना पहुंचना। ज़रूरतमंद कौन है? जो लोग गरीब हैं, जिनके पास खाने को अफोर्ड कर पाने की क्षमता नहीं है। ऐसे लोगों को अनाज मिल सके, इसलिए सरकार पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी लाई, जो लोगों को कम दाम पे अनाज मिल सके और लोग कुपोषण और भुखमरी जैसी चीज़ों से बच सकें। लेकिन पीडीएस से आपका कुपोषण दूर नहीं हो सकता। कुपोषण दूर करने कैलोरी, प्रोटीन, विटामिन, हरी सब्जियां, फ्रूट्स, ये सारी चीज़ें चाहिए, लेकिन पीडीएस सिर्फ गेहूं और चावल ही प्रोवाइड कराता है। इसलिए पीडीएस आपको सिर्फ भूख से मरने से बचाने के लिए। और तीसरा रीजन है पका हुआ खाना वेस्ट हो जाता है। कितना ही खाना शादी, होटल, पार्टी और घरों में खराब हो जाता है। घरों में सबसे ज़्यादा खाना खराब होता है। लगभग हर साल एक व्यक्ति 50 किलो खाना वेस्ट कर देता है, जो कि पूरा इंडिया मिलके 92,000 करोड़ रुपए का खाना हर साल वेस्ट कर देता है। ऐसे ही कई ऑर्गेनाइजेशन बचे हुए खाने को गरीबों तक पहुंचाने का काम करते हैं। फीडिंग इंडिया एक ऐसा ही ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिया में काम करता है। फीडिंग इंडिया की 2014 में स्थापना हुई थी, जो बाद में जोमेटो में मर्ज हो गया। ये 82 शहरों में काम करता है और करीब 22,000 वॉलंटियर्स इसमें काम करते हैं, जो गरीबों तक, जो लोग खाना को अफोर्ड नहीं कर सकते, उन लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं।